Hello bachcho, let's read out the question first. The photoelectrons produced by a monochromatic light beam incident on a metal surface have a spread in their kinetic energies. So basically स्टेटमेंट में बोल रहा है कि यदि फोटो इलेक्ट्रॉन जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम से इंसिडेंट करते हैं मेटल सरफेस को, सो उसकी काइनेटिक एनर्जी स्प्रेड कर जाती है और हमें बताना है वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. So let's check it out by using the solution. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यदि मैं आप पर बात करूँ के ई मैक्सिमम की, ठीक है, सो के ई मैक्स इसका फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाता है, सिंपली द एनर्जी माइनस ऑफ वर्क फंक्शन के, जहां पर फाई वर्क फंक्शन है, न्यू फ्रीक्वेंसी एच प्लैंक कांस्टेंट है. सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो बेसिकली क्वेश्चन बोल के आ रहा है कि लेट सपोज कि ये कोई मेटल सरफेस हो गई, ठीक है, लेट सपोज कि ये कोई मेटल सरफेस हो गई. अब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो क्या करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती है और ये मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है. सो उस कारण से जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रेड होंगी कि नहीं वो हमें देखना होगा. तो बेसिकली जब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट्स पर इंसिडेंट करेंगी, सो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इजेक्ट करना शुरू करेंगे. दे विल इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है. और ये इजेक्ट कब करते हैं, इनकी कंडीशन क्या होती है, सो इसकी कंडीशन होती है एच न्यू विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5, या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल्स टू 5 हो. सो फाई क्या है, वर्क फंक्शन, यानी कि जब तक के इन इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के ग्रेटर और इक्वल ना मिल जाए तब तक के ये इजेक्ट नहीं कर सकते. यानी कि टोटली ये जो फंक्शन है किस पर डिपेंड कर रहा है, वर्क फंक्शन पे. सो वर्क फंक्शन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, व्हाट इज वर्क फंक्शन, वो हम देख लेते हैं. सो बेसिकली यदि मैं बात करूं वर्क फंक्शन की, ठीक है, सो वी नो दैट कि जो वर्क फंक्शन होता है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है. वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. जिस प्रकार का नेचर होगा मटेरियल का उस प्रकार से उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा. ये तो एक पॉइंट हो गया. और सेकंड पॉइंट, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन also varies as function of depth, as function of depth from the surface, यानी कि वर्क फंक्शन ये वैरी कर जाएगा डेप्थ फ्रॉम द सरफेस से. यानी कि जितना ज्यादा अंदर तक के फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होंगे, ठीक है, तो उसके लिए उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और उसके अकॉर्डिंग उतना ज्यादा हमें वर्क फंक्शन मिल जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, इजेक्ट कर जाएंगे. सो बेसिकली ये जो वर्क फंक्शन है ये वैरी करता है किसके थ्रू, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस से. सो इस कारण से वर्क फंक्शन क्या कर जाएगा, यहाँ पर वैरी कर जाएगा. यदि वर्क फंक्शन वैरी कर जाएगा, सो देखिए यहाँ पर हमने रिलेशन लिखा था कि के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5. सो यहाँ पर 5 यदि इंक्रीज होगा सो काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी. यानी कि काइनेटिक एनर्जी अलोंग द सरफेस क्या कर जाएंगी, स्प्रेड कर जाएंगी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी अलोंग द सरफेस स्प्रेड कर जाएंगे. सो यहाँ से सिंपली हम आंसर क्या लिख सकते हैं, दैट इज हियर आई विल से आंसर काइनेटिक एनर्जी स्प्रेड, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएंगी, स्प्रेड कर जाएंगी. और ये हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन से. ना अकॉर्डिंग टू दिस जो स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली यहाँ से क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.